हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अगेन ऑफ माय यूट्यूब चैनल सीकर सिखाते रहो। मैं आपके साथ हूँ बरखा। सो आज की वीडियो में हम क्लास 7th का जो एक सैम्पल पेपर है उसको रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो जो सब्जेक्ट हमारे पास आ जाता है वो है एसएसटी सब्जेक्ट। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो भी इतनी सारी इंस्ट्रक्शन है वो दे रखी है। चलिए हम क्वेश्चन पे आते हैं आराम से। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि सही विकल्प चुनिए, यानी आपको ऑप्शन पे यानी टिक करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, नैनार संत उपासक थे, किसके उपासक थे? हमको पता है वो शिव के उपासक थे। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी आ जाएगा। उसके बाद है यहाँ पे हमारा सेकंड जो क्वेश्चन है हमारा, तो यहाँ पे मेनली जो भी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, कुछ क्वेश्चन मैं आपको मतलब ओरल बताऊंगी, आपको आराम से ध्यान से सुनना है। उसके बाद जो कुछ क्वेश्चन है जो थोड़े लेंथी क्वेश्चन है, थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन है, उसको यहाँ पर खुद शो हो रहा होगा और वहाँ से आप हैंड नोट बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अप टू यू। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे हमारा आता है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, यानी आपको रिक्त स्थान भरना है कि लेब्राडोर महासागरीय धारा डैश जल धारा है, कैसी होती है? गर्मी में ठंडी। तो हमारा आंसर है यहाँ पे ठंडी जलधारा होती है। ठीक है, तो उसके बाद है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड, नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण क्यों किया? तो यहाँ पे इसका आंसर है, आपको शो भी हो रहा होगा कि क्योंकि जो भी नादिर शाह है, ठीक है, तो उसका जो भी एक उद्देश्य ये नहीं था कि वो अपने साम्राज्य को बढ़ाए, बिल्कुल नहीं। उसने क्या करा है कि जो भी है धनराशि, ठीक है, यानी जो भी अपनी सेना के लिए, उसका उद्देश्य अपनी सेना के लिए आवश्यक धनराशि इकट्ठा करना था। तो उसने दिल्ली में आक्रमण किया। तो दिल्ली में आक्रमण करने के बाद कम से कम 3 साल तक जो भी इसने अपनी जनता से कर नहीं लिया, मतलब ये भी दिल्ली को लूट के ले गया था। ठीक है, तो यहाँ पे इसका एक रीजन हो जाएगा। उसके बाद है आपका फोर्थ क्वेश्चन। तो यहाँ पे है, प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर में सुनामी कम क्यों आती है? तो इसका ये रीजन है कि कम से कम जो हिंद महासागर है उसमें कितनी % सुनामी आती है? कम से कम 5% सुनामी आती है। ठीक है, और जो प्रशांत महासागर है उसमें कितने % सुनामी आती है, मतलब कितने चांसेस होते हैं? 78 चांसेस होते हैं सुनामी आने की। ठीक है, तो यहाँ पे हिंद महासागर में बहुत कम सुनामी आती है। प्रशांत महासागर जो सबसे बड़ा महासागर है उसमें 78% चांसेस होते हैं। तो इसका रीजन यही है कि जो हिंद महासागर में जो भूकंपीय क्रिया होती है वो कम होती है। ठीक है, कैसी होती है? कम होती है। कौन सी क्रिया? भूकंपीय क्रिया बहुत कम होती है, इसलिए हिंद महासागर में सुनामी आने के चांसेस कम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन हो चुका है। देन हमारा लास्ट फिफ्थ क्वेश्चन है, रेगिस्तान में वनस्पति विरल क्यों हो जाती है? बिकॉज वहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आप ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है, इसलिए वहाँ पर कि जो वनस्पति है वो थोड़ा विरल यानी थोड़ा ढंग से नहीं मतलब, या फिर आप देख सकते हैं कैक्टस वहाँ ज़्यादा उगते हैं, या फिर जो सदाबहार वाले वन है वो नहीं उग पाते। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, क्या लिंग के आधार पर लोगों के साथ अलग व्यवहार करना सही है? अपने उत्तर के समर्थन में उचित कारण लिखिए। यहाँ पे आंसर है आपका बिल्कुल नहीं। ठीक है, आप इससे सहमत नहीं है। पहली बात कि यहाँ पर अगर जो भी लिंग के आधार पे लोगों के साथ अलग व्यवहार होगा तो ये एक समानता का अधिकार जो हमें संविधान प्रदान करता है, जो भारतीय संविधान हमको ये एक प्रावधान मौलिक अधिकार है कि यहाँ पे समान सब जो व्यक्ति है समान रहेंगे, चाहे वो लिंग, जाति, या फिर आपका रंग भेद हो सकता है, या फिर आपका लिंग हो सकता है, या फिर आपका जो भी नस्ल हो सकती है, कोई भी किसी के साथ भी असमान व्यवहार नहीं किया जाएगा, अलग अलग व्यवहार नहीं किया जाएगा। मेनली यहाँ पे बात है क्या, संविधान ने हमें क्या बोला है कि यहाँ पे सब समानता है, कानून के सामने सभी समान हैं, सबकी आइडेंटिटी यानी सबका अस्तित्व यहाँ पे दिखाई देता है, इसलिए यहाँ पर अलग अलग व्यवहार नहीं होगा। मेनली इसमें क्या हो सकता है कि जो भी आप देख सकते हैं कि जैसे कि फॉर द एग्जांपल एक जैसे वोटिंग हो रही है, ठीक है, यानी वोट डल रहे हैं, तो एक सेलिब्रिटी है आके आ जाता है लाइन में, और एक गरीब व्यक्ति है, तो उसका भी वोट एक काउंट होगा और गरीब व्यक्ति का वोट एक काउंट होगा। और ये नहीं कि जो सेलिब्रिटी है उसकी अलग से लाइन लगाएगी, नहीं, वो भी उसी लाइन में इंक्लूड होगा जिसमें आम जन सामान्य लोग भी इंक्लूड हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसमें तर्क दे सकते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, आपके पिताजी एक लैपटॉप खरीदना चाहते हैं, उन्हें यह किस बाजार से खरीदना चाहिए? तो यहाँ पे मेन बात आती है कि बाजार के बहुत से प्रकार होते हैं, तो यहाँ पे हमको स्थानीय बाजार, ठीक है, यहाँ पे हमको स्थानीय बाजार से अपना जो लैपटॉप है वो खरीदना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्थानीय बाजार मेनली
पास होता है, मतलब हमारे जहाँ हम आसपास रहते हैं उसके बहुत पास होता है। उसके बाद क्या आता है कि स्थानीय बाजार में बहुत सारी दुकानें विश्वसनीय दुकानें होती हैं, यानी जिस पे हम विश्वास करते हैं। तो अगर ऑफकोर्स जिस पे हम विश्वास करते हैं जिस दुकान पर, वो दुकान ना कि 10 साल तक कहीं नहीं जाएगी, 20 साल तक कहीं नहीं जाएगी, तो हम वहाँ से अपने लैपटॉप खरीद सकते हैं। देन सेकेंड एडवांटेज क्या है, क्योंकि 2 नंबर का है आपका, तो आपको 2 एडवांटेज लिखने हैं कि हमको स्थानीय मार्केट में क्यों, क्योंकि वो बहुत पास होती हैं, ठीक है, हमको ज़्यादा दूर नहीं होती, तो ज़्यादा हमको ट्रैवल नहीं करना पड़ता। देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ज्वार भाटा हमारे लिए उपयोगी है कैसे? तो यहाँ पे क्या है, क्योंकि यह पृथ्वी की तापमान को संतुलित करता है। क्या? ज्वार भाटा पृथ्वी के तापमान को संतुलित करता है और समुद्र की जलवायु को सही करता है। इससे क्या होता है, जब समुद्र की जलवायु सही होगी तो क्या होगा, जो वहाँ के जलीय जो जीव जंतु हैं वो भी अच्छे से पनप पाएंगे, अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या होगा यदि वायुमंडल ना हो? अगर वायुमंडल नहीं होगा तो क्या होगा, O2 यानी जो हमें ऑक्सीजन है वो नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो क्या होगा, जो सारे जीव जंतु है, सारे जो प्राणी है वो समाप्त यानी मर जाएंगे, उनकी मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। देन इसके बाद हमारा जो 10th क्वेश्चन है, हमारा, हुंडी शब्द से क्या अभिप्राय है? यह आप क्या आप मानते हैं कि इस तरह की चीज़ें आज भी होती है? तो यहाँ पे क्वेश्चन है, ये है हमारा आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है, तो आपको ये अटैम्प्ट नहीं करना है। देन इसका जो ऑप्शन है आपका, वो आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। अजमेर धार्मिक सह अस्तित्व का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, क्यों? तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा, तो इसका आंसर है यहाँ पर, अजमेर के अंदर ख्वाजा गरीब नवाज शरीफ की दरगाह है, और ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध उदाहरण है, और सबसे जो भारत की सबसे बड़ी दरगाह है वो यही मानी जाती है। तो यह एक धार्मिक से अस्तित्व का एक बहुत बड़ा उदाहरण माना जाता है, ठीक है। देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरों का तापमान गाँव की तुलना में अधिक क्यों होता है? ठीक है, तो यहाँ पे है कि आपके दो आपको मतलब सिचुएशन दे दी, गाँव का दे दिया और यहाँ पे शहर का दे दिया। तो हम सब जानते हैं कि शहरों के अंदर सबसे ज़्यादा फैक्ट्रियाँ या फिर जो भी उद्योगीकरण सबसे ज़्यादा हो चुका है, ठीक है। इस वजह से क्या होता है, जो हवा है उसमें जो तापमान है उसकी जो भी ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, मतलब जो भी चीज़ है, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इसमें यही है कि जो शहरों का जो तापमान है, जो वहाँ की एयर है, मतलब जो शहरों की हवा है उसमें इसमें सबसे ज़्यादा जो फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं या फिर जो भी चीज़ है, हम सब जानते हैं कि जो भी वायु प्रदूषित हो चुकी है इस टाइम में, और गाँव में इतना अभी तक डेवलप नहीं हुआ है, ठीक है। वहाँ पे बहुत कम फैक्ट्रियाँ से, मतलब वहाँ की जो लेवल है बहुत कम लेवल है फैक्ट्रियों का। तो इससे क्या होता है कि जो भी हवा है उसमें जो भी हवा है उस हवा के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है, ठीक है, गाँव के अंदर, और शहरों की हवा के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी मात्रा ज़्यादा है। जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड होगी वहाँ पे गर्मी हो जाएगी, और गर्मी यानी जो तापमान इसलिए अधिक होता है, ठीक है। देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है 12th क्वेश्चन, जनसंचार के साधन के रूप में इंटरनेट के बढ़ते महत्व का वर्णन करें। तो यहाँ पे इंटरनेट का जो महत्व है, इंटरनेट की जो इम्पोर्टेंस है वो क्यों बढ़ रही है? तो यहाँ पे बात यही है कि जो भी है, जो इंटरनेट है वो बहुत ज़्यादा हमें सूचना प्रदान करता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा जानकारी हमको देता है इस वजह से। देन सेकंड है हमारा, जो भी इस इंटरनेट की वजह से क्या है, आजकल जो भी चीज़ है वो समय की बचत हो रही है, ठीक है, आपको टाइम आपका बहुत अच्छे से मैनेज होता है, टाइम आपका वेस्ट नहीं होता, ठीक है। देन थर्ड चीज़ यहाँ पे आती है कि जो भी, जैसे कि सपोज हम अमेरिका बैठे हैं, ठीक है, और हमको बात पहुँचानी है तो हम इंडिया से अमेरिका तो नहीं जाएंगे, तो वहाँ पर हम व्हाट्सएप मैसेज कर देंगे या फिर कोई भी नॉर्मल मैसेज कर देंगे, तो क्या है, जो भी मतलब जो भी है आपको ज़्यादा दूरी समाप्त हो रही है इससे, ठीक है, तो आपको कम टाइम में और आपकी समय की बचत भी हो रही है, आपको सब कुछ एडवांटेज मिल रहा है। देन इसका लास्ट पॉइंट ये है कि जो इंटरनेट है वो सस्ता है, ठीक है, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। तो यहाँ पे जो भी महंगाई है वो थोड़ा कम डाउन जा रही है, और जो भी सस्तापन है वो ज़्यादा ऊपर आ रहा है, ठीक है। देन इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उन वनों के प्रकार लिखिए जहाँ ये जानवर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर बाघ है हमारा, वो कहाँ पाया जाता है? तो यहाँ पे आपका आंसर जो आएगा, जो यह बाघ है वो कहाँ पाया जाता है? जो भी वर्षा वन है उसके अंदर पाया जाता है। देन यहाँ पे ध्रुवीय भालू यानी जो पर्वतीय वन है वहाँ पाए जाते हैं। देन यहाँ पे लास्ट है आपका हाथी कहाँ पाया जाएगा? वो भी वर्षा वन के अंडर ही पाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी, जो ध्रुवीय भालू है वो जो भी है पर्वतीय वन में, जो भी आर्कटिक जो क्षेत्र है, आर्कटिक मंडल है, वहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। देन हम नेक्स्ट पढ़ते हैं,
नेक्स्ट में हमारा जो आंसर है वो क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के संतों की प्रमुख शिक्षाओं में से किसी एक को लिखिए और बताइए कि आप इसे अपने जीवन में क्यों पालन करना चाहेंगे। तो यहाँ पे हम थोड़ा इंट्रो देंगे कि जो भी महाराष्ट्र के संत कौन कौन से होते हैं। सपोज कि इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आते हैं ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम यहाँ पे इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। और यहाँ पे स्त्रियाँ भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि सखुबाई स्त्री यहाँ पे आ जाती है। तो यहाँ पे इसमें क्या है कि ये जो पूरा ग्रुप था, ये कोई भी समुदाय था, उसमें क्या था, जो भी भारी कर्मकांड होते थे, अंधविश्वास होते थे, उनको ये लोग नकारते थे। ठीक है, तो ये किस पे ज़्यादा फोकस करते थे, मानवता के ऊपर यानी ह्यूमैनिटी के ऊपर। जो भी आपका आंसर थोड़ा आपको इंट्रो दे देना है। देन इसके बाद पूछा है कि आप कौन सी विशेषता में कौन से इस मतलब जो भी चीज़ है अपने जीवन में क्या पालन करना चाहेंगे, इनमें से बताइए। तो यहाँ पे मैं पालन करना चाहूँगी मानवतावादी विचार को। ठीक है, क्यों? बिकॉज सबसे ज़्यादा जो मानवतावादी ही सबसे ज़्यादा जीवन हमें जीना चाहिए। हमको धर्म के अलावा भी हमको थोड़ा सा ह्यूमैनिटी दिखानी चाहिए कि ऑफकोर्स मानव अभी भी जिंदा है और मानव के अंदर जो मानवतावादी स्वभाव है, जो व्यवहार है, वो भी जिंदा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आते हैं 15 क्वेश्चन, कारण बताइए। तो यहाँ पे फर्स्ट है इसका, पड़ोस की दुकान से हमें उधार मिल जाता है, क्यों? फर्स्ट है यहाँ पे इसका आंसर यही है कि आपको एक एक रीज़न लिखना है कि सपोज वो पड़ोस की दुकान से हमें क्यों उधार मिल जाता है, बिकॉज वो विश्वसनीय दुकान होती है। ठीक है, वो 10 साल तक 20 साल तक हमने जब हम बचपन से बड़े होते आए हैं, हमको वो दिखाई देती है। तो इसका मतलब है कि उसका विश्वास हम पे रहता है कि हाँ ये लोग हैं, ये हमारे जो कंज्यूमर है यानी उपभोक्ता हैं बन चुके हैं, और हमारा भी विश्वास बना रहता है उस पर, इसलिए हम उसको उधार ले सकते हैं और उधार दे सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पे सेकंड है आपका, साप्ताहिक बाजार में वस्तुएं सस्ती मिलती हैं। साप्ताहिक बाजार में वस्तुएं क्यों सस्ती मिलती है, इसका ये रीज़न है कि यहाँ पे जो साप्ताहिक बाजार होते हैं, इनकी अपनी ये रेडी पे खड़े होते हैं, फिर ठेले लगा के खड़े होते हैं। तो यहाँ पे इनकी कोई अपनी जो ऑनर नहीं होते अपनी दुकान के। तो इससे क्या होता है कि यहाँ पे इनको सरकार का जो शुल्क है, टैक्स है, वो नहीं देना पड़ता। देन सेकेंड है आपका, जो भी इनकी बिजली का बिल या फिर खर्चा पानी नहीं आता। देन थर्ड यहाँ पर है कि जो भी इनको देन लास्ट यहाँ पर आता है कि इन विक्रेताओं को अपना जो दुकान का किराया है वो नहीं देना पड़ता, बिकॉज ये लोग ठेले पे या फिर जो भी पटरी मार्केट पे ये लोग लगाते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ की वस्तुएं सस्ती होती हैं। देन इसके बाद है यहाँ पर आपका 16 क्वेश्चन है, बाजार में सभी बराबर कमाते हैं, क्या आप इस कथन से सहमत है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दिए। तो यहाँ पे 3 नंबर का आपको क्वेश्चन है, आपको 3 पॉइंट ही ऐड करने हैं। सपोज यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि पहली बात, बाजार में सभी बराबर नहीं कमाते। ठीक है, सपोज कि जो भी नॉर्मली क्या है कि अपनी योग्यता, ठीक है, और अपने स्किल के अनुसार ही यहाँ पे लोग कमाते हैं। ठीक है, यानी असमान कमाते हैं, यानी कोई भी अगर मोची बैठा है या फिर कोई भी वजन तोलने वाला बैठा है तो उसकी जो इनकम है वो कम होगी ऑफकोर्स। और कोई भी मेकअप प्रोडक्ट बेचने वाला है या फिर आप देख सकते हैं कपड़ा जो विक्रेता है वो बैठा है दुकानदार, तो उसकी जो भी इनकम है वो ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे क्या है कि बाजार में सभी बराबर नहीं कमाते, लेकिन अपनी योग्यता और अपनी स्किल और अपनी दक्षता के अनुसार ही कमाते हैं। ठीक है, यानी जो भी वजन नापने वाला है वो उतना ही जानता है कि उसको इतना ही पता है। ठीक है, तो अपनी उसकी स्किल के अनुसार ही लोग कमाते हैं, ज़्यादा और कम। ठीक है, तो ये आप इसमें आराम से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पे हमारा 7th क्वेश्चन है, यहाँ पे निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो यहाँ पे मंगोल आ जाएगा, आपका उज्बेक से आ जाएगा। ठीक है, नूरजहां आपकी जहांगीर की वाइफ थी नूरजहां, तो वहाँ पर वो होगा। देन अबू फजल द्वारा अकबरनामा लिखी गई। तो अबुल फजल यहाँ पर राइटर हैं। ठीक है, अकबर के दरबार के राइटर हैं और उन्होंने अकबरनामा लिखी है जिसमें अकबर के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। मंगोल चंगेज खान वाला आ जाएगा उज्बेक में, और नूरजहां कौन है? जहांगीर की वाइफ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, देन इसके बाद है हमारा लास्ट क्वेश्चन, 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे? तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे जो भी कारण आ जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आपको शो भी हो रहा होगा कि जो उत्तराधिकारी, कमज़ोर उत्तराधिकारी थे, बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाए थे वो लोग, इसलिए वहाँ पर जो भी मुगल साम्राज्य समाप्त हो गया, उसका पतन हो गया। देन सेकंड है कि विदेशी आक्रमण बहुत हुआ था उस टाइम। ठीक है, सपोज कि ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको हम ब्रिटिश बोल सकते हैं, उन्होंने आक्रमण कर दिया तो ये लोग कमज़ोर पड़ गए। देन थर्ड है कि शांति व सुरक्षा का अभाव था इसमें यहाँ पर, इसलिए यह साम्राज्य का पतन हो गया। ठीक है, देन इसके बाद है हमारा इसका ऑप्शन जो क्वेश्चन आ जाता है वो है हमारा कि 18वीं शताब्दी में सिखों को किस प्रकार संगठित
किया गया था। तो यहाँ पे इसका बहुत बड़ा आंसर है, इसके कम से कम 5 पॉइंट आपको देख सकते हैं, आपको शो भी हो रहे होंगे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी है सिख एक राजनीतिक समुदाय के रूप में गठित हुआ था। ठीक है, जो भी इसका जो एरिया था लोकेटेड या जो भी लोकेशन है वो पंजाब हम देख सकते हैं। देन सेकंड हमारा पॉइंट है, गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना से पूर्व और उसके पश्चात राजपूत व मुगल शासकों के खिलाफ कई लड़ाइयाँ भी लड़ी। उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट आ जाता है, सतलुज और यमुना नदियों के बीच के क्षेत्र में उन्होंने अपने प्रशासन की स्थापना की। देन इसके बाद फोर्थ पॉइंट आ जाता है हमारा, 18वीं शताब्दी में कई योगी नेताओं ने सिखों को अपने अपने जैसे अपने आप को जत्थों और जो भी एक ग्रुप दे सकते हैं हम मिखलो, उसमें संगठित किया। ठीक है, जैसे कि दल खालसा कहलाती थी। उसके बाद हमारा फिफ्थ पॉइंट आ जाता है, महाराजा रणजीत सिंह ने विभिन्न सिख समुदायों में फिर से एकता कायम करके 1799 में लाहौर पर अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। तो यहाँ पे आपका आंसर आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं अपने वही क्वेश्चन पर। तो यहाँ पे थोड़ा सा और बचा है हमारा, जो भी खत्म होने वाला है पूरा क्वेश्चन पेपर। उसके बाद यहाँ पर हम आते हैं अपनी क्वेश्चन नंबर 19 पर। कारण बताइए, यहाँ पे आपको कारण बताना है कि जो भी है अमेज़न बेसिन में सदाबहार वन क्यों पाए जाते हैं। तो इसका आंसर यही है कि जो अमेज़न बेसिन की जलवायु बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, देन सेकंड इसका आंसर है कि इसका आंसर यहाँ पे शो हो रहा होगा आपको। इसका सेकंड आंसर है कि साल भर में पेड़ अलग अलग मौसम में अपने पत्ते गिराते हैं, उस वजह से यहाँ पे सदाबहार बहुत ज़्यादा सदाबहारपन पाए जाते हैं। ठीक है, सदाबहार वन कौन से होते हैं, जो सालों साल यानी 12 महीने हमेशा सदा रहते हैं, हमेशा हरे भरे रहते हैं। ठीक है, देन सेकंड है हमारा, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में पर्यटक एक महत्वपूर्ण किरण है, क्यों। बिकॉज यहाँ का जो एरिया है, यहाँ पे आपको शो रहा होगा, इसका आंसर आप यहाँ पे देख सकते हैं आराम से। देखिए यहाँ पे इसका जो भी एक आंसर है आपको दिखाई दे रहा है कि इन क्षेत्रों में एक ऐतिहासिक महत्व रखते हैं। ठीक है, ये जो भी चीज़ें इतिहास हिस्टोरिकल व्यू से बहुत ज़्यादा जुड़ा है ये दोनों क्षेत्र। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लोकप्रिय पर्यटक स्थल व स्मारक है। फॉर द एग्जाम्पल बुद्ध स्तूप जो आपको यूपी बिहार में दिखाई देगा वो यहाँ पर है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा जो भी टूरिज्म है या जो भी पर्यटक है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे इनको अट्रैक्ट करता है। उसके बाद क्या है हमारा, लखनऊ में इमामबाड़ा आ जाता है। देन थर्ड है हमारा बनारस, जो कि एक पवित्र घाट यानी गंगा घाट को हम मानते हैं, पवित्र की नगरी हम इसको मानते हैं। ठीक है, उसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, मैप आपका वर्क आ जाएगा। ठीक है, मैप वर्क में आपको क्या करना है, नॉर्मली देख सकते हैं आप यहाँ पे 2 मैप है आपके, एक इंडिया के और एक वर्ल्ड का। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन नंबर है। ठीक है, अच्छा एक सेकेंड, 20 इसका मुझे ये वाला बताना है एक बार। ठीक है, देन इसके बाद ये 20 क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपका इंडिया के मैप के अंदर बंगाल, पूना, जयपुर, गुजरात या हैदराबाद में से किसी 3 बिंदुओं पर, यानी जो ABCD लगा रखे हैं उसको 3 को आपको देखना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे, हम पहले बंगाल को देखेंगे, उसके बाद गुजरात को और हैदराबाद को। ठीक है, तो मैप में चलते हैं, आपको ईजी वे में अच्छे से दिखाई देगा। तो यहाँ पे ये भारत का मैप आ जाता है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये इलाका है वो क्या है, जयपुर, क्या है, जयपुर। ठीक है, देन ये इलाका आपका है बंगाल। ठीक है, और ये जो इलाका है वो क्या है आपका, हैदराबाद, हैदराबाद। ठीक है, आप आराम से देख सकते हैं, आराम से स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। ठीक है, बी में आपका जयपुर, ए में आपका बंगाल और सी में आपका हैदराबाद आ जाएगा। ठीक है, देन हम चलते हैं फिर से सेकंड अपने मैप पर, जो कि वर्ल्ड मैप है। तो यहाँ पे लिखा है कि जो भी है यहाँ पे लिखा है, विश्व की राजनीति रेखा मानचित्र में अपने ये स्थान दर्शाइए, हिंद महासागर, अमेज़न बेसिन और सहारा मरुस्थल। ठीक है, तो हम चलेंगे यहाँ पर हिंद महासागर में कि आपका हिंद महासागर कहाँ पे स्थित है। आपको पता ही होगा कि जहाँ पर इंडिया है उसके नीचे ही आपका हिंद महासागर स्थित आ जाता है। तो हिंद महासागर आपका कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। ठीक है, कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आपका हिंद महासागर आएगा ए ऑप्शन में। देन सेकेंड ऑप्शन हमारा क्या था, जो भी था अमेज़न बेसिन। अमेज़न बेसिन कहाँ पाएगा, जो आपका जो भी आपका ये दक्षिणी अमेरिका है ना, ये वाला इलाका, ब्राज़ील वाला इलाका। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बी पार्ट आएगा अमेज़न बेसिन वाला। ठीक है, देन आपका थर्ड पार्ट क्या है,
आपका थर्ड है यहाँ पर सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल कहाँ आएगा, जो आपका ये भी जो एक सूडान का जो एरिया है जो कि दक्षिणी अफ्रीका में आता है, अफ्रीका की साइड आता है, इसमें आपका यहाँ पे आएगा सी पार्ट। यहाँ पे क्या आएगा, जो भी सहारा मरुस्थल है सूडान की साइड, ठीक है। तो ए पार्ट आपका ये रहा हिंद महासागर, ठीक है। देन बी पार्ट आपका ये रहा, क्या था बी पार्ट, ब्राज़ील की साइड का, क्या है वो, अमेज़न बेसन का इलाका, ठीक है, ब्राज़ील की साइड। और सी पार्ट आपका क्या आएगा, जो भी है सूडान में, कहाँ पर, सहारा मरुस्थल है, ठीक है। तो होप तो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, देन चैनल को सब्सक्राइब एंड सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।